आज 6 अप्रैल है। यूपी होमगार्ड का पेपर 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मतलब आपके पास सिर्फ 19 दिन बचे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक दिमाग में अपने बात डाल लो। अगर आज भी जाग गए कायदे से तो 19 दिन काफी, क्योंकि मैंने वो काम किया है जो करना आपको चाहिए था लेकिन करा हमने है, और अब हम दिखाने जा रहे हैं। मैंने सेम बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यूपीपी आरपीबी, ये जो बोर्ड है हमारा जो आपका पेपर कराएगा, इसके जो दूसरे पेपर्स हैं इसका पूरा एनालिसिस किया है। और आज मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप देने जा रहा हूं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब कुछ, और इन 19 दिनों में कैसे सिलेक्शन लेवल तैयारी करनी है सब कुछ बताने जा रहा हूं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में एक बोनस स्ट्रैटेजी है जो शायद ही कोई बताएगा। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी, होमगार्ड की कहानी आपकी। अब देखो, सबसे पहले एक चीज ये समझो, बेसिक क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम सिर्फ जनरल नॉलेज का है। 100 सवाल 100 नंबर, 2 घंटे का पेपर। और सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे पास में नहीं है। यहाँ 100 सवाल मिलेंगे तुमको, कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सवाल 150 होते हैं लेकिन सब्जेक्ट इतने सारे होते हैं। हमारे पास में 100 सवाल होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीके के सवाल होंगे बस। टोटल अंक कितने होंगे? 120। पेपर के लिए तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तुम्हारे में। तो अब ये तुम समझ लो, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वैकेंसी है 41,424, इतनी वैकेंसी है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक भी सवाल तुम ब्लैंक मत छोड़ के आना। एक भी सवाल गलत भी हो तो भी तुम मार्क करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। और बहुत लोग पूछते हैं सर होमगार्ड का पेपर तो 11-12 साल से हुआ नहीं है, तो रेफरेंस कहां से लें, कैसे देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते थे? तो सुनिए मेरे भाई, मैंने क्या किया, जो हमारा यूपीपी आरपीबी बोर्ड है जो हमारा ये पेपर कराएगा, इस बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर कराया। हाँ जी, ये भी यही पेपर बनाता है और वो भी हर 2-3 साल में पेपर होता है। तो उसका जीके सेक्शन पूरा उठाया और वही स्टैंडर्ड है। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि आप उसका जीके सेक्शन उठा लो कांस्टेबल का, वही स्टैंडर्ड रहेगा आपके पेपर का भी। वही यूपी फोकस क्वेश्चन, वही पैटर्न, सेम पैटर्न आएगा। तो मैंने पिछले 4 बार के कांस्टेबल के पेपर उठा लिए, इनको जीके का एनालिसिस किया, 2024 का, 2023 का, 2019 का, 2018 का, और एक क्लियर पैटर्न निकल के आया है। उसमें पूरा एक कंप्लीट क्लियर पैटर्न निकल के आया है। और अब देखो, मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं, 3 चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कि यार कौन से सब्जेक्ट वाइज पूरा ब्रेकडाउन देने जा रहा हूं, क्या पढ़ना है, कितना वेटेज है, ये पहली चीज। दूसरी, क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें समझिएगा, हाँ कुछ चीजें छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फालतू में सब पढ़ते जाओगे जहां से सवाल ही नहीं आने। और तीसरा, पूरे 19 दिन का रोड मैप, रोज क्या करना है हर एक चीज, ठीक है। और बोनस में एंड में एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी, तो मिस मत करना है मेरे भाई, एंड में आएगा वो। अब आइए यहां पर देखिएगा, अगर आप यहां देखिए, चलिए पहले सबसे पहले समझ रहे हैं हम लोग यहां पर ये 100 सवाल कहां से आएंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 4 बार के पेपर यानी 18, 19, 24, ये सबको देखने के बाद में ये वाली चीज निकल के आई है जो आपके सामने है। 18, 19, 23, 24, ये पूरा जब पूरा आकलन हुआ उसके बाद ये पैटर्न निकल के आपके सामने आया है मेरे भाई, कि किस तरीके से सवाल आएंगे। अगर आप देखेंगे यूपी स्पेशल जीके, ये सबसे भारी है। 100 में से 25 सवाल, 20 से 25 सवाल सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे। माने यूपी के जिले, नदियां, झील और ये आपके लोक कला, मेले, त्योहार, राज्यपाल यूपी के, मुख्यमंत्री यूपी के, इसकी कंप्लीट लिस्ट। तो यूपी पुलिस का स्ट्रक्चर है यहां पर, यूपी पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है, होमगार्ड का एक्ट, इन सब से अगर ये चीज तुमने याद रख ली तो समझ लो भाई यूपी, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना तो तुम समझ रहे होगे यूपी जीके किंग है इस पेपर का। तुम्हारा 20 से 25% पेपर सिर्फ और सिर्फ यूपी जीके का बन के आएगा, यूपी स्पेशल जीके। और मेरे भाई अगर तुम नए हो ना इस चैनल के ऊपर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सवाल आएगा, ये सब कैसे पढ़ पाएंगे, कोई रिवाइज करा दे। तो भाई मेरे, कल रात में 9 बजे एक ऐसा वीडियो आने वाला है तुम्हारे लिए, एक ऐसी चीज लॉन्च कर रहा हूं फ्री सबके लिए कि तुम्हें मजा आ जाएगा, मुस्कुरा उठोगे। इस वीडियो के कमेंट में भी मैंने पिन करा हुआ है उसका लिंक। कल रात में 9 बजे वो इवेंट है, इवेंट सिलेक्शन, कल देखना। मतलब त्राही त्राही मच जाएगी कि क्या आ गया है। यही रोजगार लैब पर तुम्हारे ही प्राप्य, तुम्हारे ही प्रेम से, तुम्हारे ही लिए देखना बस कल रात में 9 बजे। तो अगर नए होना चैनल पे अभी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो इस वीडियो को पूरा। तो यूपी जी के स्पेशल मेरे भाई तुम समझ गए कि ये किंग है। इसका नंबर 2 आता है मेरे भाई इंडियन हिस्ट्री, जो हमने पूरी करी है, 15 से 18 सवाल। और इसमें भी ध्यान से समझना,
पूरा फोकस इस समय डालो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। 1857 का विद्रोह पूरा का पूरा, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए वो पूरे पूरे, गांधी जी के जितने आंदोलन हुए वो पूरे के पूरे, और इसके बाद गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। मेडिवल और एंशिएंट को बहुत लाइट लेवल पे तुम टच करो, बस सिर्फ इतना टच करो। एंशिएंट में सिर्फ मौर्यन पढ़ लो, बस गुप्ता पढ़ लो, मौर्यन पढ़ लो। और इधर पे मेडिवल में सिर्फ तुम दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन और मुगल की टाइमलाइन पढ़ लो, खत्म। बाकी पूरा मॉडर्न में तुम्हारा। इसके बाद मेरे भाई करंट अफेयर से तुम्हारे पास में 10 से 15 सवाल मिलेंगे। हाँ जी। और कौन सा करंट अफेयर करना है? सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने का करंट अफेयर और इंटरनेशनल इवेंट, अवार्ड्स देखने हैं, अपॉइंटमेंट देखने हैं, स्पोर्ट्स देखने हैं, समिट्स देखने हैं बच्चे। इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियोस लाते रहते हैं, और यहां के लिए भी कल एक धमाकेदार अनाउंसमेंट होने वाला है, कल रात में 9 बजे। इस सेक्शन के लिए भी डर लग रहा है ना इसमें? अब नहीं लगेगा, हमारा साथ है, निश्चिंत रहिए। आपका काम सिर्फ एक है, ऐसा पढ़िए कि आपसे जैसा बेहतरीन कोई पढ़ ना सके। मेरी जिम्मेदारी है ऐसा पढ़ाऊंगा कि उससे बेहतरीन कोई पढ़ा नहीं सकता। ये मेरी जिम्मेदारी, वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। और सिलेक्शन इतने लाएंगे कि इतने कोई दे नहीं सकता सिलेक्शन, ये वादा मेरा, ठीक। तो करंट अफेयर्स आपका 10 से 15 मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। और बच्चे हाँ, यूपी जीके के करंट अफेयर अलग से प्रिपेयर करने हैं। अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो देखना ही देखना है तुम्हें, नेशनल लेवल पे अवार्ड्स देखने, स्पोर्ट्स देखने, समिट देखने, साथ में यूपी जीके। इसके बाद जो तुम्हारे सवाल आएंगे बच्चे, ये इंडियन पॉलिटी से 12 से 15 सवाल, जितना मैंने यहां पर यूट्यूब पे कराया मोर देन सफिशिएंट है। 90% सवाल सिर्फ उसी से आएंगे जो मैंने तुम्हें वाईटी पे पढ़ा रखा है। संविधान का हो गया, संविधान की परिभाषा कह रहा हूं, आपका ये प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल 14 से लेके 32 हो गया, डीपीएसपी हो गया, महत्वपूर्ण संशोधन हो गए, अमेंडमेंट जिनको बोलते हैं, पंचायती राज हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, बस इतना पढ़ लिया ना, काम डन हो गया तुम्हारा। इसके बाद आएगा तुम्हारा ज्योग्राफी, 10 से 12 सवाल जो यश सर ने पूरा करा दिया है। जो भी बच्चे नए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, 2x पे देख जाओ, उसके बाहर सवाल नहीं आने वाले। नदियां पूछेगा, नेशनल पार्क पूछेगा, मिट्टी के प्रकार पूछेगा, खनिज पूछेगा, यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी पूछेगा। ये ध्यान रखना, यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी सबसे ज्यादा की है। यूपी में कौन सा मिनरल कहां मिलता है, सब कुछ, ठीक है। नहीं तैयार है कोई बात नहीं, तुम नीचे बताओ कि तुम्हारा क्या नहीं तैयार है। विश्वास मानो, हर वो चीज जो तुम चाहोगे ना, हर वो चीज होगी तुम्हारे एग्जाम के पहले पहले। और हम यहां से पढ़ाते नहीं मेरे भाई, याद करा के भेजते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। और जनरल साइंस के 10 से 12 सवाल ये, और इसके बाद आता है इकोनॉमी, 8 से 15 सवाल। तो बच्चे ये तुम्हारा पूरा 100 सवाल का पोस्टमार्टम है कि कैसे कैसे तुम्हारा सारी चीजें आएंगी। यहां तक कैसा लगा बताओ? बढ़िया लगा? एक क्लैरिटी आई? अभी तक एक रहता था 100 सवाल है, कहां से आए पता ही नहीं। मेरे भाई ऐसा पूरा तुम्हारा पेपर पूरा रहेगा, 100 सवालों का पैटर्न पूरा का पूरा ये रहेगा, ठीक है। अब आगे आओ, अब एक और बेहतरीन बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो सुन करके तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, अगर सच में दिमाग हिल जाए ना, तो वीडियो रोक करके नीचे कमेंट करना, सर मजा आ गया। अब सुनो, अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। सिर्फ अगर तुम 4 चीजें करोगे ना, यूपी स्पेशल जीके, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी सिर्फ नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी, मेरे भाई सिर्फ इन 4 चीजों को करने में 100 में से 60 से 70 सवाल सिर्फ इससे कवर हो जाते हैं। माने यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। इन 4 को तुम्हें 80% टाइम देना है, बाकी सबको तुम्हें 20% टाइम देना है। साइंस, ज्योग्राफी, बाकी इधर उधर के इकोनॉमी जितने सब्जेक्ट हैं, सिर्फ इनको तुम्हें 20% टाइम देना है। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात, यहां पर तुम्हारा पूरा का पूरा सिर्फ इन 4 चीजों से, इतनी चीजें थी, इतनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके साथ 8, कुल मिला के 8 चीजें हो रही हैं, जिसमें से तुम सिर्फ 4 टॉपिक से 60 सवाल तुम कवर कर ले जाओगे। सिर्फ इतना, समझ गए? तो अपना 80% समय तुम्हें सिर्फ इसको देना है, ठीक। अब देखिएगा क्या नहीं पढ़ना है, मैंने बोला था ना, क्या बताऊं क्या नहीं पढ़ना, ही बताऊंगा। तो आपने ये देखा 100 में से 60 से 70 सवाल तो उसी से कवर हो जाएंगे जो मैंने अभी बताया, और यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अब क्या नहीं पढ़ना है ये बताने जा रहा हूं, जो कोई नहीं बताता भाई। 19 दिन में सब, सीधी सी बात है, सब नहीं पढ़ पाओगे, है ना। और मैंने तो 15 दिन के हिसाब से बनाया है, 15 दिन में सब नहीं पढ़ पाओगे, ये सच है, इसको एक्सेप्ट करो। क्या सब कुछ पढ़ लोगे ना? तो ये चीजें छोड़नी है, जो छूनी नहीं है। पहली चीज, डीप साइंस बिल्कुल नहीं कि मार घुसे पड़े न्यूक्लियर फिजिक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर्मूले में। देख रहा हूं बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोड़ दो मेरे भाई, बिल्कुल छोड़ो। इसके बाद इकोनॉमी की थ्योरी की, जीडीपी के फॉर्मूले याद कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी की डिटेल याद कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है। नहीं रहे, कुछ नहीं करना तुमको, ये सारी चीजें सिर्फ सरकारी योजना याद करो बस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका के देश, यूरोप की नदियां, यूरोप की सबसे लंबी नदी, नहीं रहे मेरे भाई, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी और यूपी ज्योग्राफी पढ़ो बस। और एंशिएंट हिस्ट्री को डीप पढ़ रहे हैं, अरे नहीं भाई, सिर्फ मौर्य और गुप्ता काल के राजा का, मेन राजा बस, मेन राजा और किसका क्या टाइटल था, खत्म कहानी। इतने में तुम्हारा पूरा पेपर बनेगा, देखना, समझे? देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जो नहीं आता वो गेस कर लेना, वहां पर कोई ऐसी कोई नंबर तो काटेगा नहीं वहां पर। और स्ट्रैटेजी ये कि 70% सवाल को हमें इतना तगड़ा कर लेना है कि 70 सवाल में से 65 से ऊपर हमारे सही होंगे, और जो बचे 30 सवाल हैं
जो बचे 30 सवाल है उसमें हम इंटेलिजेंट गेसिंग करके 15 तक हम वहां सही कर लेंगे। 80 नंबर अगर तुम यहां लेके आ रहे हो ना तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जीके के, ओनली जीके का पेपर मैथ्स रीजनिंग के से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओनली जीके के पेपर में बच्चों के गलत बहुत ज्यादा होते हैं। सही बता रहा हूं, मैं जीके का मास्टर हूं, बाकी चाहे दुनिया जो भी बोल ले कि नहीं 90-95 लिख के देता हूं, नहीं जा सकता। क्यों बेटा, इतने 10 साल से पढ़ा रहा हूं, ओनली जीके का पेपर मैथ्स के पेपर से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के पेपर में तुमको आंसर तक पहुंचना आता है। तुम्हें अगर मेथड आता है तो तुम्हें वो सवाल आना होना जरूरी नहीं होता, तुम अपने आप मेथड लगा के आंसर निकाल लोगे। लेकिन यहां पर वो सवाल का वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आनी जरूरी होती है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट बात है कि आपको उसी टॉपिक के, उसी कंसेप्ट के, उसी पॉइंट का, उसी उससे जो सवाल बना है वो आंसर एग्जैक्टली आता हो। ये आसान नहीं है। इसीलिए ऐसे ओनली जीके के पेपर्स में कभी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गया ही नहीं है। तो अगर तुमने इतना काम कर लिया ना, 80 तुम सही सही मार्क करके ले आए, तो तुम पेपर फोड़ के अंदर जा चुके हो पूरी तरीके से। बस तरीका ये करना जो मैं समझा रहा हूं। अब इसके बाद आते हैं मेरे भाई, और आइए आगे। अब यहां आते हैं इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया से इस टेबल को ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारी समझ लो बिल्कुल एकदम ग्रंथ है तुम्हारा, धार्मिक ग्रंथ हो गया तुम्हारा बिल्कुल, क्योंकि अगले 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन तुमको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। देखो भाई, बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं कोई बाइबल और रामायण पढ़ी जाती है, जैसे अपनी हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं ना, वैसे करना है तुमको। यहां पर तुम्हें क्या करना है, देखो यूपी ऐसे तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहले यूपी स्पेशल जीके इस समय तुम रिवाइज करना शुरू करो। और फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, कल एक ऐसा अनाउंसमेंट है, कल रात में, जो तुम्हें अभी इसकी भी दिक्कत हो रही है ना, वो भी शायद तुम कहो अरे सर मजा आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा जिसमें हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये यूपी स्पेशल जीके, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस, ये ऐसे इस ऑर्डर में करना है। तुम्हें भी करना है। तुम्हें अपना टोटल समय जो तुम दे रहे हो ना, 15 दिन है ना, तो तुम्हें लगभग 30%, माने 4-4.5 दिन इनको देने हैं, लगभग 3 दिन तुम्हें इसको देने हैं, लगभग 3-3.5 दिन तुम्हें इसको, मतलब 2 से 3 दिन तुम्हें इसको देने हैं, ऐसे करके तुमको देने हैं। करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, ये पूरी चीज मैंने यहां बता दी है, समझ गए। और मेजर फोकस तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर करना है, यहां से ये जो ऊपर के 4 टॉपिक्स हैं, बस दैट्स इट। अब इसके बाद सुनो, अब करना कैसे है। अब सर परसेंटेज में बांटा है, जरा नंबरों में भी बांट देते तो बड़ा बढ़िया होता है। अरे लो मेरे भाई, मैंने कहा था ना, मैं पूरा बताऊंगा किस दिन कितना पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ 19 दिन का पूरा डे बाई डे प्लान लिखा हुआ है। अगर तुम 15 दिन से भी फॉलो करोगे तब भी हो जाएगा। आज मैंने 19 दिन, कुछ बच्चे इस वीडियो को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद देखेंगे, तो वैसे भी है। नींव में क्या करना है, 6 दिन में तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जो सुपर हाई वेटेज टॉपिक्स है। देखो डे 1 और 2 में तुम्हें क्या करना है, यूपी स्पेशल जीके, उसमें भी क्या पढ़ना है, जिले, नदियां। बेटा मैं ये पूरा रोजगार लाभ टेलीग्राम है हमारा, उस पर दे दूंगा। सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके ऊपर मैं ये दे दूंगा आपको। और इंडियन हिस्ट्री यहां पर डे 3 और 4 में तुम्हें इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी सिर्फ तुम्हें ये वाले 1857 से 1947, कांग्रेस आंदोलन और मेडिवल और एंशिएंट में लाइट में भी बता रहा हूं, गुप्ता और मौर्य के मेनली तुम्हें राजा के नाम पढ़ने हैं, और उनके कोई उपनाम है या उन्होंने अगर कुछ बिल्डिंग बनवाई तो। और वेदों में से सिर्फ उनके, वो कौन सा वेद सबसे पुराना है, कौन सा नया है, खत्म कहानी। बस इसके अलावा तुम्हें नहीं जाना है मेरे भाई। उसके अलावा तुम्हें 2-2 3 दिन मैं यहीं पर ही मैराथन जो कराऊंगा ना, उसी में सब हो जाएगा। पॉलिटी में ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी के भी टॉपिक मेरे भाई मैंने यहां लिख दिए हैं। माने 6 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा, 6 दिन में पूरा का पूरा तुम्हारा जो हाई फोकस एरिया है तुम्हारा, वो डन हो चुका होगा पूरी तरीके से। ठीक है, इसके बाद आते हैं फेज 2 में विस्तार करेंगे। विस्तार का मतलब क्या है, यहां मेरे भाई देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, मानव का शरीर, ये फिजिक्स तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एंड में तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना। फिजिक्स में तुम्हें इकाई पढ़नी है, यूनिट्स इनको बोलते हैं, आविष्कार पढ़ने हैं और वैज्ञानिक पढ़ने हैं, बस छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, रिवाइज नहीं करना कुछ भी, सिर्फ इतना आखिरी में। यहां फॉर्मूले इस समय मत करो, सिर्फ फैक्ट याद करो, बस टेबल बना के पढ़ो, खत्म कहानी। डे 9 से लेकर 14 तक में तुम्हें क्या करना है, इकोनॉमी और सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री पीएमएवाई योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान योजना हो गई, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, यूपी सीएम की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे गोकुल योजना चल रही है, कन्या सुमंगला योजना चल रही है, मिशन शक्ति योजना चल रही है, सीएम अभ्युदय योजना चल रही है, ये वाली चीजें, ये जो चीजें हैं ना, बस तुमको इनके ऊपर ध्यान देना है। और इसके बाद आता है क्या, आखिरी में, सबसे आखिरी में कहा जाता है करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर बच्चे दिमाग से भूल जाते हैं लोग। तो ये जो है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करना है, 3 दिन में तुम पूरा रिवाइज कर सकते हो इसको। आखिरी में पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में याद भी रहेगा। इस सारी चीजें मैं दूंगा, टेंशन ना लेना। इसकी प्रॉब्लम है मुझे बता देना, जिन लोगों को करंट अफेयर चाहिए मुझे बता देना, मैं इसका भी इंतजाम कर दूंगा, आपको सब चीज मिल जाएगी। ठीक है, और यूपी का करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना, यह ध्यान रखना। सीएम के फैसले हो गए, यूपी के अवार्ड्स हो गए, यूपी के नए प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। तो ये अब इसके बाद जब ये तुम्हारे हो गए ना, अब आते हैं मेरे भाई अभ्यास पे। तो कब तुम्हें अभ्यास करना है, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ
और एंड में यहां पर। तो ये 4 फेज है, अगर इसको तुमने कायदे से कर ले गए ना, ये देखो पूरा एक एक चीज लिखी हुई है, कब से कब तक, 19 दिन का कर रहे हो तो तुम्हें कैसे करना है, हर एक चीज सब कुछ एकदम यहां पर। और कब सोना है, रात में 10 बजे सो जाओ। एग्जाम तुम फोड़ करके आओगे, ये तुम्हारा, अब समझना, ये तुम्हारा पूरा हो गया। और सुनिएगा, यहां पर रोज का भी रूटीन मैंने लिखा हुआ है कि तुम्हें किस समय उठना है, कि उठने के बाद तुम्हें सुबह क्या करना है, नया टॉपिक पढ़ना है, दोपहर में 2 से 3 घंटे रिवीजन और नोट्स पढ़ने हैं, शाम को 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, और रात के 30 मिनट सोने से पहले पूरे दिन का 1 लाइनर रिवीजन। बेटा फोन को ध्यान रखना, सोशल मीडिया बंद होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम अगले 15 दिन ये सैक्रिफाइस कर सकते हो ना, तो ये पेपर तुम्हारा है, ध्यान रखना। अगर अगले 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अगर ये सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो इसके बाद पूरी जिंदगी तुम फोन चलाना, लेकिन अगले 15 दिन सोशल मीडिया बंद रखना। ना इंस्टाग्राम चलेगा, ना कोई इधर उधर का ग्राम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अगले दिन का पढ़ाई, बस। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एग्जाम की 7 बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम डे की 7 बातें हैं, वो ये बोनस से जो प्रॉमिस किया था भाई, ये कभी मत भूलना। पहली चीज, जैसे ही तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा ना, ये तो खैर मैं तुम्हें बता ही दूंगा, एग्जाम डे की बात तो चलो छोड़ो यार, मैं एग्जाम डे की बात तो तुम्हें एग्जाम डे पे ही बताऊंगा। एक सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, ओएमआर शीट। मेरे भाई एक बार अपने पर बगल की दुकान पे जाकर के ओएमआर शीट खरीद लो। अब जो प्रैक्टिस करो, मेरा सजेशन ये है कि तुम ओएमआर शीट पे ही करो, ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन है। ओएमआर में कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि तुमने एक क्वेश्चन, मान लो 20 का 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ा, तुम क्वेश्चन पेपर में छोड़ा, लेकिन ओएमआर में तुम उसे छोड़ना भूल गए, तो तुमने सारे बबल तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन के गलत हो जाएंगे। ऐसा बहुत होता है। थोड़ा सा खर्चा करो, मैं पूरा है ओएमआर, इनफैक्ट तुम खर्चा ही मत करो, तुम प्रिंट आउट कर लेना। बेटा मैं पूरा ओएमआर, मैं अभी सुन लेना, मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर ओएमआर डाल दे रहा हूं। सारे बच्चे रोजगार लैब के टेलीग्राम पे जाकर के ओएमआर शीट डाउनलोड करो, प्रिंट करा लो, बस अपने पड़ोस में कैफे में जाकर के 10 प्रिंट निकालना। और बच्चे अब से जो भी तुम मॉक दोगे, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट तुम सिर्फ उसी ओएमआर शीट पे लगाओगे, सारे के सारे। बात समझ आ गई है? सारे तुम उसी के ऊपर लगाओगे, और ताकि तुम्हारी गलती ना होने पाए। मैं तुम्हें डाल दूंगा, तुम्हें खरीदना भी नहीं कैसे, बस प्रिंट निकाल देना। मैं पूरा ओएमआर बना करके अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज रात में 8 बजे के पहले पहले ओएमआर शीट आ जाएगी तुम्हारे पास में टेलीग्राम पे, रोजगार लैब टेलीग्राम में बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, लिंक भी पिन कर दूंगा मैं। समझ गए? मैं लास्ट में बस एक बात कहना चाहता हूं, ये एग्जाम 11-12 साल बाद हो रहा है मेरे भाई, 41,000 से ज्यादा वैकेंसी है, शायद अगले 10 साल बाद ये वैकेंसी आए, और चाहे शायद ना आए। यार ये वो मोमेंट है ना, जब तुम्हें 15 दिन की मेहनत, 15 से 20 दिन की मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो लड़ना भी वैसे ही। याद है मिल्खा सिंह से जब बोला था एक जनरल ने कि ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है मिल्खा, तो बोले थे दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो बस तुम्हारे अंदर, हर एक के अंदर वो मिल्खा सिंह होना चाहिए यार आज। समझ गए? तो आज से शुरू करते हैं भाई। अभी इस वीडियो के बाद सबसे पहला काम करना, फोन रखना, सीधे नोट्स बनाना शुरू करना जो मैंने बताए हैं। और रात में 8 बजे की क्लास मत मिस करना, रोज रात में 8 बजे मैं क्लास लेता हूं। और बच्चे सबसे खास और खतरनाक बात, कल रात 9 बजे यहां पे आना, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए। कल रात 9 बजे यहां पर आना, ये देखो, कल रात 9 बजे तुम आओगे ना यहां पर, ये देखो यहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे भाई, ये कल रात 9 बजे, ठीक है? तो बस मिलते हैं दोस्त, और शुरू करते हैं अपनी तैयारी का बिगुल बजाते हैं। और ये पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अब तुम्हारे 15 दिन पूरे तुम्हें वैसे चलना है जैसे मैं कहूंगा, ठीक है मेरे भाई? धन्यवाद।